Hello everyone, good afternoon. Eva, good afternoon. How are all of you doing? Give me a second till then jaldi jaldi join in karo. Just give me 1 second. Alright, so I believe all of you have seen a few static वगैरह थोड़ा सा पढ़ के आए हैं. Alright, so we'll be continuing our discussion. हमारा जो static GK है उसी के ऊपर we'll be continuing discussion. पूरा session quiz form में है, so as yesterday a few of you were saying कि score भी रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए. At the end of the session हम score भी compare कर सकते हैं because we have MCQ section completely. So you all can keep tab on that as well. Let me just share the screen with all of you. Hello Shayan and good afternoon. How are you? Alright. So शुरू करें फिर आज का discussion. Shall we begin? शायद यस मैं मॉर्निंग में सीए लेती हूँ, करंट अफेयर्स लेती हूँ, लेकिन मैं अड्डा पे नहीं लेती हूँ. My class doesn't happen on Adda. Afternoon, Tripura, Rashi, Shayan. Yeah, it's the same face, but अभी मतलब पहले लिया था and I have stopped taking CA over there now. All right. तो शुरू करें फिर हमारा static GK का section. Shall we begin now? All ready? All right. So let's start. Let me open the first question for all of you, and that is about Ramagundam city. Ramagundam city कौन से रिवर बैंक पे है? रामागुंडम सिटी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना है. फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है इंडिया का सबसे बड़ा, वो रामगुंडम सिटी के अंदर बना है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कौन से रिवर बैंक पे है, और दूसरी चीज ये कौन से स्टेट में पड़ता है, ये कौन से स्टेट में सिटी है जहां पे ये बन रहा है. वेयर इज दिस रामगुंडम लोकेटेड. फिर ये जो हमारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, ये बना कौन रहा है. जस्ट थिंग टू लिंक योर करंट अफेयर्स ऑल्सो, एक बार रिवाइज हो जाएगा. तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे बना रही है. गोदावरी तेलंगाना में, राशि त्रिपुरा मूसी तेलंगाना, तेलंगाना में है, बिल्कुल सही. इट इज इन तेलंगाना. स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट वाले क्वेश्चन में यू ऑल हैव स्कोर्ड अ पॉइंट क्योंकि तेलंगाना के अंदर है. दूसरी चीज, रिवर कौन सी है, गोदावरी रिवर के बैंक पे प्रेजेंट है रामगुंडम सिटी. तीसरी चीज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो बना रहा है, बिल्कुल सही राशि, एनटीपीसी इज द ऑर्गेनाइजेशन जो इस थर्मल पावर प्लांट को बना रही है. नाउ ये तो हो गया फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो इंडिया का सबसे बड़ा बन रहा है. बट द सेकंड क्वेश्चन इज कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा भी तो बन रहा है, उसका क्या हुआ. वर्ल्ड के सबसे बड़ा वाला कहां पर बन रहा है. वेयर आर वी गोइंग टू हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो भी बनने वाला है. एमपी के अंदर, बिल्कुल सही, एमपी के अंदर. फिर इंडिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म बना है रिसेंटली. सोलर फार्म इंडिया का फर्स्ट बना है, फर्स्ट इन इंडिया. ये कहां पर बना है, इंडिया का फर्स्ट सोलर फार्म कहां पर बना है. इंडिया का फर्स्ट सोलर फार्म कहां पे बना है. वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर फार्म कहां पर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर फार्म. सोलर फार्म में ऑल आर साइलेंट, हाउ कम.
इंडिया के से शुरू करते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट सोलर फार्म है वो बना है राजस्थान के अंदर, ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन इंडिया का फर्स्ट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कहाँ पर बना है? सिंगापुर के अंदर, राइट। नाउ इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज लेक सोमोरीरी लोकेटेड? सोमोरीरी कहाँ पर है? ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड की लेक है जो कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी में आती है, यानी 100% इंडिया के अंदर है ये सोमोरीरी लेक, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया जो इंडिया के अंदर कंप्लीटली है। क्योंकि जैसे आप इफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट लेक जो इंडो चाइना बॉर्डर पे है ना, वो लेक भी हमारे पास कंप्लीटली नहीं है, उसका मेजर पोर्शन चाइना के पास है। तो सोमरेरी इज द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है कंप्लीटली, एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल लेक, लद्दाख के अंदर है। शयन सीम्स टू हैव विजिटेड दैट, इज दैट सो? लद्दाख इज द राइट आंसर, लद्दाख के अंदर सोमोरीरी लेक प्रेजेंट है ना। इनमें से कौन सा डे 29 अप्रैल को होता है? एवरी ईयर 29 अप्रैल को कौन सा डे होता है? और बचे हुए जो ऑप्शंस हैं वो कब कब होते हैं, यानी आपको इन शॉर्ट इन सभी के डेट्स बताने हैं। डेज एंड डेट का क्वेश्चन है, जल्दी से इन सब के डेट्स बता दो, ये सारे डेज कब कब होते हैं क्विकली। चारों के डेट्स कब कब होते हैं? व्हेन आर दीज 4 डेट्स ऑब्जर्व? डांस डे ऑल्सो नोन एज जैज डे, नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं शायद। डांस डे जो है वो होता है 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को होता है डांस डे। वेर एज जैज डे अलग मनाया जाता है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल वी हैव जैज डे, 29 अप्रैल वी हैव इंटरनेशनल डांस डे, दोनों अलग अलग है। 23 को वर्ल्ड बुक डे, कैपिटल सिटी तिब्लिसी, बिल्कुल सही त्रिपुरा। 25 अप्रैल मलेरिया, बिल्कुल सही। 17 हीमोफीलिया, ऑल राइट त्रिपुरा, तीनों बिल्कुल सही है। त्रिपुरा इज द फर्स्ट वन हु हैज गिवन द आंसर। सो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे होता है 17 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 25 अप्रैल को, एंड वर्ल्ड बुक डे होता है 23 अप्रैल को। और वर्ल्ड बुक डे का अगर हम देखें, इस बार बुक कैपिटल क्या थी? बुक कैपिटल इस बार की थी तिब्लिसी, ठीक है। एक होता है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी होता है एक, ठीक है। इसका इस बार स्पॉन्सर कौन था? हु द स्पॉन्सर? डेट तो आई बिलीव सबको पता ही होगी, तो चिल्ड्रंस बुक डे का डेट भी बता सकते हो, 2 अप्रैल त्रिपुरा, बिल्कुल सही। लेकिन इसका इस बार स्पॉन्सर कौन था? राशि has also given all the answers, that's nice. जल्दी से स्पॉन्सर कंट्री कौन सा था? क्विकली आंसर्स ऑल ऑफ, जल्दी जल्दी आंसर करो। स्पॉन्सर में ऑल हैव गॉन डाउन। ऑलराइट, स्पॉन्सर वाज यूएसए, यूएसए इसका स्पॉन्सर था इस बार इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे का। आज वाला जो मंथली रिकैप है उसी के अंदर कराया है ये तो। नाउ हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ दी स्पोर्ट्स फेडरेशन इज इन म्यूनिक जर्मनी? म्यूनिक जर्मनी में इनमें से किसके हेडक्वार्टर है? या फिर ये कहें इन सबके हेडक्वार्टर बता दो, ज्यादा ज्यादा चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो जल्दी से सबके हेडक्वार्टर बताना है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, एथलेटिक्स फेडरेशन और फीफा, चारों के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं? जल्दी से सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है? फीफा के ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, ऑल राइट, वन आंसर हैज कम। खगेश्वर यू कैन पुट इट ऑन द चैट बॉक्स, कोई और नहीं देख रहा है, ओनली आई कैन सी द चैट, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं व्हाट योर डाउट इज सिंस यू हैव रेज्ड हैंड। स्विट्जरलैंड, ऑल राइट, स्विट्जरलैंड आंसर आ रहा है, लॉसान स्विट्जरलैंड, ऑल राइट। चलो हॉकी फेडरेशन से शुरू करें, हॉकी फेडरेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए एंड दैट इज लॉसान स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही आंसर इज राइट। लॉसान स्विट्जरलैंड के अंदर है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। फिर आता है शूटिंग फेडरेशन, शूटिंग कहाँ पर है? म्यूनिक जर्मनी, क्योंकि दिस इज द राइट आंसर एज वेल। तो म्यूनिक जर्मनी के अंदर हेडक्वार्टर है शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के। फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स के कहाँ पर है? मोनाको के अंदर। आई राइट इट ओवर हियर,
मोनाको के अंदर है। और फिर आता है लास्ट में फीफा। फीफा के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर, राइट, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर फीफा के हेडक्वार्टर्स है। नाउ इनके हेड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हेड कौन कौन है? ऑल ऑफ यू रिमेंबर? एनी वन ऑफ यू रिमेंबर्स हेड ऑफ एनी ऑफ देम? ऑलराइट, विल बी स्टार्टिंग विद फीफा, नीचे से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो फीफा के हेड के साथ स्टार्ट करें तो प्रेसिडेंट ऑफ फीफा करंटली इज जियानी इन्फेंटिनो। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। जियानी इन्फेंटिनो, right, no other color is suiting over here. Give me a second. Right. जियानी इन्फेंटिनो जो है वो फीफा के हेड है। देन वर्ल्ड एथलेटिक्स के प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन को। सेबेस्टियन को इज द करंट हेड। देन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, क्योंकि रिसेंटली शूटिंग चैंपियनशिप इंडिया में ही कंडक्ट हुआ है, तो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लिसिन। ये क्वेश्चन आ भी सकता है फ्रॉम शूटिंग फेडरेशन। शूटिंग फेडरेशन का क्वेश्चन बहुत पॉसिबल है, क्योंकि शूटिंग फेडरेशन अभी हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप इंडिया में ही कंडक्ट हुआ है। और फीफा का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फीफा इंडिया में कंडक्ट होने वाला है। फिर आता है हॉकी फेडरेशन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉकी फेडरेशन की तरफ से जो हॉकी चैंपियनशिप है वो इंडिया में कंडक्ट होगी 2023 में। 2023 की हॉकी चैंपियनशिप इंडिया में कंडक्ट होगी। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा, और वी कैन से नरेंद्र ND बत्रा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ यू आर राइट, बिल्कुल सही। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड बैंक इनमें से कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? या फिर ये कहें कि सबका आंसर जल्दी से कर देंगे, इजी रहेगा। तो इन चारों का बताना है कि ये चारों रिपोर्ट्स कौन रिलीज करता है, हु रिलीजेस दीज रिपोर्ट्स। सिर्फ रिलीज का बताना है कि ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट या करप्शन इंडेक्स, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। Alright, starting with innovation, we have a few answers. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो इनोवेशन इंडेक्स के लिए है। ऑल राइट, चलो इनोवेशन इंडेक्स बिल्कुल सही। विपो रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस इनोवेशन इंडेक्स, जिसके अंदर अभी लास्ट रिपोर्ट विपो वाली जो देखो, इनोवेशन इंडेक्स एक आई थी जो यूएस चेंबर की तरफ से आई थी, एक आई थी जो विपो की तरफ से आती है। तो विपो वाली लास्ट इंडेक्स 2020 में आई थी, उसके हिसाब से इंडिया का पोजीशन कितना था? 48 था। ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है IMD। ठीक है, IMD रिलीज करता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये भी लास्ट 2020 में आई थी। इसके अंदर इंडिया का रैंक कितना था? 43 था लास्ट वाली में। फिर आता है ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। करप्शन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? हु रिलीजेस द करप्शन इंडेक्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? नहीं, इकोनॉमिक फोरम तो नहीं है, ये होती है एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, करप्शन परसेप्शन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, and ease of doing business index is released by वर्ल्ड बैंक। ठीक है,
ऑल राइट, नेक्स्ट, कैनबेरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कैनबेरा किसकी कैपिटल है, या फिर सिंपली यू कैन से सबकी कैपिटल्स बता दो जल्दी जल्दी से। देयर आर 4 कंट्रीज ओवर हेयर, सबकी कैपिटल्स क्विकली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और जर्मनी, इन सब की मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स यू ऑलरेडी नो, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने हेडक्वार्टर्स रिवाइज करे हैं। न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया, राशि एंड राशि इज क्वाइट क्विक इन ऑल दीज आंसर्स ना। त्रिपुरा is also giving quite good answers. All right, wonderful. That shows कि थोड़ा सा पढ़ के आए हैं। सिंपल स्टैटिक है अभी तो वैसे भी। सिंगापुर, बर्लिन, ऑप्शन ए। ऑलराइट, पहले वाले का आंसर बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, दैट्स राइट, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, बस सिटी लगा दो आगे, दैट्स द कैपिटल, और जर्मनी की बर्लिन, बिल्कुल सही, ऑलराइट, बर्लिन बीइंग द राइट वन। देन पासीघाट एयरपोर्ट कहां पर लोकेटेड है, वेयर इज पासीघाट एयरपोर्ट लोकेटेड, पासीघाट एयरपोर्ट कहां पर है, वेयर इज पासीघाट एयरपोर्ट लोकेटेड, ऑलराइट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ पासीघाट एयरपोर्ट कहां पर है, इट इज इन द सेम प्लेस जहां पे हमें वेनेडियम के ओर मिले थे, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, एंड दैट्स द सेम प्लेस जहां पे हमें रिसेंटली वेनेडियम के एक्सट्रैक्ट्स मिले थे, या यू कैन से ओर मिले थे, ज्यादा अमाउंट नहीं था लेकिन मिला था। देन एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है, वेयर इज एम ए चिदम्बरम एयरपोर्ट, सही स्टेडियम, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है, ऑलराइट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्रिकेट स्टेडियम है, कहां पे है, चेन्नई के अंदर, इंडिया का रैंक करप्शन में इंडेक्स में क्या है, इंडिया का रैंक है 86, इंडिया का रैंक इस बार काफी कम हो गया था, 2021 की करप्शन रिपोर्ट आ चुकी है, तो 2021 में फरवरी में आई थी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसके हिसाब से इंडिया का रैंक था 86, नीचे गिर गया है काफी, टोटल 180 कंट्रीज होते हैं उसमें से 86 रैंक पे आ गया है इंडिया, राइट त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट, चेन्नई, चेन्नई बिल्कुल सही, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम जो है दैट इज लोकेटेड इन चेन्नई इन तमिलनाडु, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब होता है, व्हेन इज इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑब्जर्व, वर्कर्स मेमोरियल डे कब होता है, वर्कर्स मेमोरियल डे कब होता है और वर्कर्स डे कब होता है, और वर्कर्स सेफ्टी डे कब होता है, चलो यू हैव 3 क्वेश्चन हुआ है, वर्कर्स मेमोरियल डे कब होता है, वर्कर्स सेफ्टी डे कब होता है, वर्कर्स सेफ्टी डे, और द नेक्स्ट थिंग इज द क्वेश्चन दैट यू हैव, वर्कर्स डे, ऑल राइट, 28 अप्रैल वर्कर मेमोरियल डे एंड सेफ्टी डे दोनों सेम डे पे होते हैं, बिल्कुल सही, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करते हैं लेकिन सेम डे पे होते हैं, तो दैट बीइंग द राइट वन, 28 ऑफ अप्रैल को मेमोरियल डे भी होता है और सेफ्टी डे भी होता है, सेफ्टी डे फॉर वर्कर्स, और दोनों 28 ऑफ अप्रैल को होते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। वेयर एज जो इंटरनेशनल वर्कर्स डे है वो भी अभी हाल ही में गया है, मे डे जिसको बोलते हैं, 1 मई को, राइट। नाउ सेफ्टी डे और मेमोरियल डे में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सेफ्टी डे जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, मेमोरियल डे जो है वो ट्रेड यूनियन करता है। देन विच स्टेट इज बनरघट्टा नेशनल पार्क लोकेटेड, बनरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर है, बनरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर है, क्विक आंसर्स, कर्नाटका, ऑप्शन सी, ऑल राइट, ग्रेट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स ओवर हियर, कर्नाटका, कर्नाटका में कहां पर है, राइट, दोज हु हैव गॉन विद कर्नाटका, बिल्कुल सही आंसर है कर्नाटका, कर्नाटका में इट इज इन बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है, कब बना था,
1970 के अंदर बनारघट्टा नेशनल पार्क बनाया गया था, मतलब बना 70 में था, और यह नेशनल पार्क 74 में बना था। ठीक है, 2000 जो 1970 में बना था, 74 के अंदर इट हैड बिकम अ नेशनल पार्क, और 2002 में इसका एक छोटा सा पोर्शन लेकर के उसको एक जूलॉजिकल गार्डन भी बना दिया था उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट, सत्यदेव नारायण आर्य करंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ये तो कल ही किया है, इसका एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कल कंडक्ट किया था। हरियाणा, बिल्कुल सही, कल ही देखा था हरियाणा, ऑल ऑफ यू आर राइट, हरियाणा के हैं। कठपुली, कठपुतली इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? कठपुतली डांस कहाँ का है? जैसे पपेट डांस भी बोलते हैं, कठपुतली डांस कहाँ का है? कठपुतली डांस कहाँ का है? राजस्थान। पपेट शो सबने देखा ही होगा, वो राजस्थान के, राजस्थानी वो ड्रेसेस में होता है, और दैट्स अ पपेट शो, राजस्थान का है। द नीलगिरी माउंटेन रेलवे कहाँ पर है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीलगिरी माउंटेन रेलवे कहाँ पर है? वेयर इज नीलगिरी माउंटेन रेलवे? ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये सिर्फ इकलौता ऐसा नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेशन जिनको मिल करके यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाया हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर अबाउट दैट? यूनेस्को हेरिटेज साइट है ये वाला कौन कौन, कितने ऐसे रेलवेज हैं जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है? All right, we have a few answers. Most of you are going with तमिलनाडु, ऑलराइट, तमिलनाडु, ऊटी, ऊटी तमिलनाडु, ऑलराइट, तमिलनाडु being the right answer। तमिलनाडु के अंदर है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। नाउ देयर इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट जो इंडिया के अंदर है, जिसके अंदर देयर इज अ यूनिट ऑफ थ्री, यू नो, थ्री रेलवेज टुगेदर, जिनको हेरिटेज साइट के तौर पे माना जाता है। तो वो कौन कौन सी है? दोज थ्री बीइंग दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की जो रेलवेज है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, और नीलगिरी इज अ पार्ट ऑफ इट, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला। ये तीनों जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ऑल दो रेलवेज में एक और है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, वो भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट। लेकिन इन तीनों को माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के नाम से यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाया हुआ है। इसके अंदर एक और जुड़ने वाला है, बट सिंस अभी तक जुड़ा नहीं है तो वी डोंट इंक्लूड दैट, राइट। वैसे 38 यूनेस्को साइट्स हैं और इन तीनों को एक ही नाम के अंदर रजिस्टर किया हुआ है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर बैंक्स इज सिटी गया लोकेटेड? गया सिटी कहाँ पर है? गया सिटी इज इन विच स्टेट? ऑल राइट, we have a few answers. बिहार, बिहार, यूपी, बिहार के अंदर है सरयू, काशी। ऑल राइट, आंसर फॉर दिस रिवर कौन सी है? फाल्गु रिवर है। इसमें पी से लिखा है, कहीं कहीं पे FALGU भी दिखता है, कहीं कहीं पे PHALGU, दोनों नाम है, फाल्गु रिवर है वैसे। और ये कहाँ पर है? ये बिल्कुल सही, वो दोज हु हैव आंसर्ड बिहार, दे आर राइट, बिहार की ये सिटी है गया सिटी। ठीक है, देन टेहरी डैम, टेहरी डैम कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। ये आई थिंक आपके SSC के अभी जो एग्जाम हुए थे CHSL, उसके अंदर भी पूछा गया था टेहरी डैम का। तो टेहरी डैम का जल्दी से कहाँ पर लोकेटेड है ये? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, उत्तराखंड। सबको पता है, बिल्कुल सही, उत्तराखंड के अंदर है टेहरी डैम। पोर्चुगल की करेंसी एंड कैपिटल, पोर्चुगल की करेंसी एंड कैपिटल। ना रिसेंटली पोर्चुगीज ग्रां प्री हुआ था,
ठीक है, ग्रां प्री के विनर कौन थे इस बार, जो हाल ही में पोर्चुगीज हुआ था? पोर्चुगल हैड रूल्ड गोवा फॉर अ लॉन्गर टाइम नाउ। तो गोवा को बजट के अंदर देयर इज अ सर्टेन अमाउंट व्हिच हैज बीन गिवन टू गोवा। गोवा को इन लिबरेशन डे सेलिब्रेट करने के लिए सर्टेन अमाउंट दिया गया है बजट के अंदर, लिबरेशन डे के लिए कितना अमाउंट दिया गया है गोवा को? एंड गोवा कब फ्री हुआ था? फ्री कब हुआ था गोवा? पोर्चुगल रूल से। चलो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। ल्यूइस हैमिल्टन बिल्कुल सही। ग्रां प्री जो है दैट वाज वॉन बाय ल्यूइस हैमिल्टन। नेक्स्ट ऑप्शन सी, दैट इज लिस्बन एंड यूरो, बिल्कुल सही। कैपिटल इज लिस्बन एंड करेंसी इज यूरो। 1961 में फ्री हुआ था गौरव, बिल्कुल सही। फ्रीडम वाज इन 1961। लिबरेशन डे सेलिब्रेशन के लिए पैसा कितना मिला है गोवा को? गोवा को दो मेजर अमाउंट्स दिए गए हैं। एक तो दिया गया है लिबरेशन डे सेलिब्रेशन के लिए, और एक दिया गया है गोवा को फिशरीज हब बनाने के लिए। फिशरीज हब भी बना रहे हैं गोवा को, तो फिशरीज हब के लिए अलग से अमाउंट दिया गया है, लिबरेशन डे के लिए अलग से अमाउंट दिया है। कितना कितना दिया है? 19 दिसंबर को सेलिब्रेशन होने वाला है, बिल्कुल। ऑलराइट, नाउ लिबरेशन डे सेलिब्रेशन के लिए गए हैं 300 करोड़ रुपए, फिशरीज हब के लिए गए हैं 400 करोड़ रुपए। ठीक है, तो फिशरीज हब बन रहा है, जो 400 करोड़ रुपए दिए हैं पूरा फिशरीज हब बनाने के लिए गोवा को, जिसके अंदर फिशरमैन भी इंक्लूड है, जिसके अंदर मार्केट भी इंक्लूड है, फिशरमैन की सेफ्टी वगैरह सब इंक्लूडेड है। और 300 करोड़ लिबरेशन डे सेलिब्रेट करने के लिए इस बार दिए गए हैं। 60 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं लिबरेशन के, इसके लिए। चलो, कलिंगा स्टेडियम कौन से स्टेट में है? जल्दी से, कलिंगा स्टेडियम जल्दी से, कौन से स्टेट में है कलिंगा स्टेडियम? उड़ीसा, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ यू आर राइट। उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है कलिंगा स्टेडियम। मैनचेस्टर सिटी, कल ही बताया है ये तो। दिस आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन यस्टरडेज क्लास। किसी क्वेश्चन के अंदर यू आर टॉकिंग अबाउट कॉटन सिटी, तब बताया था मैनचेस्टर सिटी। कौन सी है? अहमदाबाद। ऑल ऑफ यू राइट, वंडरफुल। आई लव द स्पीड, जिस स्पीड से आंसर आया, आई लव दैट, सबको याद है। गुड। अहमदाबाद इज नोन एज मैनचेस्टर सिटी। तुलिहल एयरपोर्ट कहाँ पर है? चलो, तुलिहल एयरपोर्ट के बारे में बताओ, कहाँ पर है तुलिहल एयरपोर्ट? तुलिहल एयरपोर्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन बी, सी, बी, सी के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है। ऑप्शन ए मणिपुर भी आया है, ऑल राइट। मोस्ट ऑफ यू गोइंग विद ऑप्शन ए मणिपुर, दैट्स राइट। मणिपुर में इन इम्फाल, दैट इज द कैपिटल। तो इम्फाल मणिपुर के अंदर तुलिहल एयरपोर्ट है। वर्कर्स डे वी हैव ऑलरेडी सीन। लोकटक लेक कहाँ पर है? वेयर इज लोकटक लेक? इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ डैश, लार्जेस्ट। ये मैंने बताया है, ये हमारा आई थिंक कल डिस्कशन हुआ था या डे बिफोर, किसी अभी रिसेंट, आई थिंक यस्टरडेज क्लास में हमने बात करी है इसके बारे में। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। कहाँ की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है? ऑप्शन बी, मणिपुर, बिल्कुल सही। मणिपुर के अंदर है ये, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है। देन कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी किस पार्ट के अंदर है? इंडिया के किस पार्ट में कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी है? कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी इज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, या कौन से स्टेट में है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। राइट, most are going with Kerala and that is right. Kottayam district है केरला का, तो it is in कोत्तयम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जहां पे कुमारकोम बर्ड सैंक्चुरी है। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट, ये तो कल कल बात हुई है इस बारे में, वी हैव जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन ऑन दैट। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट, जल्दी से, दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? Durgapur thermal power station is located in which state? ICT.
All right, that goes for then I believe आंसर बिल्कुल सही है. Then I don't need to second guess also. वेस्ट बंगाल बिल्कुल सही. नाउ वेस्ट बंगाल के अंदर एक बनाया गया वर्ल्ड का पहला सोलर ट्री. वर्ल्ड में सबसे पहला सोलर ट्री, फर्स्ट इन वर्ल्ड में पहला सोलर ट्री बनाया गया है बंगाल में. ये कहाँ पर बनाया गया था? सीएसआईआर ने बनाया था. कहाँ पर बनाया था? बंगाल में कहाँ पर है वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर ट्री? दैट्स ऑल्सो इन दुर्गापुर. बिल्कुल सही. दुर्गापुर के अंदर, दुर्गापुर लोकेलिटी में वर्ल्ड का पहला सोलर ट्री तैयार किया गया. देन जूल्स रिमेट ट्रॉफी किसके साथ एसोसिएटेड है? जूल्स रिमेट ट्रॉफी. जूल्स रिमेट ट्रॉफी किसके साथ लोकेटेड है या कहां पर किस गेम के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन बी और ए के बीच में कंफ्यूजन चल रहा है. All right, we have a few answers and all are going with the Brazil football. All right, football being the right answer. फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है जूल्स रिमेट ट्रॉफी, गोल्ड ट्रॉफी जो फीफा वर्ल्ड कप के साथ एसोसिएटेड है. वैसे रन उत्सव कहाँ पर होता है? अभी रन ऑफ कच्छ जहाँ पे है वहीं पे रन उत्सव होगा. वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो या तो ये बता दो कि रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है या रन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है. बोथ आर द सेम. गुजरात बिल्कुल सही. रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात और वहीं पे रन उत्सव मनाया जाता है. जर्मनी की कैपिटल एंड करेंसी. जर्मनी की कैपिटल तो अभी अभी बताइए, जस्ट फ्यू क्वेश्चंस बैक. जर्मनी की कैपिटल इज बर्लिन एंड देयरफॉर वी हैव ओनली वन ऑप्शन, यूरो. जौनपुर कहाँ पर है? जौनपुर किस नदी के किनारे पे है? चलो, जौनपुर कहाँ पर मिलेगा? जौनपुर किस नदी के किनारे पे मिलेगा? या जौनपुर इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? गोमती. गोमती. ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी, घाघरा एंड गोमती के बीच में देयर इज अ कंफ्यूजन व्हिच इज गोइंग ऑन. दैट इज गोइंग टू बी गोमती. राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, गोमती के नदी किनारे पे है. वाल्मीकि नेशनल पार्क. नेशनल पार्क का क्वेश्चन आ गया. वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? वेयर इज वाल्मीकि नेशनल पार्क लोकेटेड या वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? आई बिलीव एक टाइगर रिजर्व वाला आप लोगों के साथ पीडीएफ जो शेयर हुआ था, कल वाली क्लास का पीडीएफ था शायद, उसके अंदर लास्ट वाले स्लाइड पे देयर इज अ माइंड मैप ऑफ ऑल द टाइगर रिजर्व्स. टाइगर रिजर्व्स का माइंड मैप है. इफ यू हैव ऑल गॉन थ्रू इट यू वुड रिमेम्बर दैट. बेतिया, बिहार. बिल्कुल सही. बिहार इज द राइट आंसर फॉर दिस वन. कोयना डैम कहाँ पर है? चलो, कोयना डैम. कोयना डैम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कोयना डैम रिवर कौन सा है? स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र ऑप्शन है. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है कोयना डैम. और ये कौन सी नदी पे है? कोयना रिवर के ऊपर ही बना हुआ है कोयना डैम. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है एक वेस्टर्न घाट्स की न्यूज. वेस्टर्न घाट्स के अंदर एक नया हेरिटेज साइट बना है. तो हेरिटेज साइट वेस्टर्न घाट्स में कहां पर बनाया गया है? वेस्टर्न घाट्स पे एक हेरिटेज साइट बना है विच इज द फिफ्थ हेरिटेज साइट ऑफ महाराष्ट्र. पांचवा हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र का, वेस्टर्न घाट्स के पास बनाया गया है. कहां पर बनाया गया है?
इट्स इन आम्बोली, वेस्टर्न घाट्स में आम्बोली में बनाया गया है। बडकल लेक कहाँ, कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में? बडकल लेक कहाँ पर लोकेटेड है? जल्दी से आंसर, बडकल लेक। Right, we have a few answers. Jammu and Kashmir. All right, one answer coming for Jammu and Kashmir. Haryana. All right, Haryana being the right answer, though Haryana में present है बड़कल लेक। करकस कैपिटल एंड कंट्री की बात आ गई। करकस कैपिटल है किस देश की कैपिटल है? एंड इफ यू नो कैपिटल ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो, मोस्ट वेलकम टू आंसर दैट। तो करकस कौन से देश की कैपिटल है? एंड देन वी हैव अदर कंट्रीज ऑल्सो, तो उनकी कैपिटल क्या क्या है? इफ यू पीपल रिमेम्बर दैट। ऑलराइट, वेनेजुएला। ऑलराइट, बिल्कुल सही, वेनेजुएला की कैपिटल है करकस। देन वी हैव आंसर त्रिपुरा से इज कंपला। फॉर ऑप्शन बी युगांडा, युगांडा की कैपिटल इज कंपला, बिल्कुल सही। सी ल्यूसाका, ल्यूसाका इज फॉर जाम्बिया, बिल्कुल सही। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, एंड देन बोगाटा इज फॉर ऑप्शन ए कोलंबिया। श्रीलंका की कोलंबो बिगेस्ट सिटी है, श्रीलंका की बिगेस्ट सिटी है कोलंबो। In which state is Semersot Wildlife Sanctuary located? Semersot Wildlife Sanctuary. All right, we have a few answers, and the answer for this one is going to be छत्तीसगढ़। सेमरसॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में है। पानी दिहिंग वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, तो बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, ये सारे बहुत सारे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पानी दिहिंग के बारे में अगर बात करें, पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो दैट इज लोकेटेड इन असम। असम के अंदर है, शिवासागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, असम के अंदर शिवा सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है पानी दिहिंग बर्ड सेंचुरी। झुमुर डांस ट्रेडिशनल डांस है, कहाँ का है? झुमुर डांस कहाँ का ट्रेडिशनल डांस है? वेयर इज दिस झुमर डांस ऑफ? झुमर डांस कहाँ का है? और फ्यू ऑफ यू आर आंसरिंग असम। इन सभी ऑप्शंस में से अगर देखें, इफ वी हैव अ लुक एट ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में से असम गोज एज द राइट आंसर। लेकिन वैसे झूमर डांस जो है ये एक ट्राइब का डांस है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल का डांस है जो पर्टिकुलर स्टेट के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो ये वैसे साधन का डांस है, SADAN, साधन ग्रुप का डांस है, जो एक नॉन ट्राइबल पीपल का ग्रुप है, छोटा नागपुर प्लेटू का। ठीक है, तो ये जो टी गार्डन कम्युनिटी होती है असम की, उनका डांस है। लेकिन ये इंडियन स्टेट्स में अगर बात करें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में, उस साइड के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के अंदर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ट्रेडिशनल डांस असम के टी कल्टिवेटर्स का है, लेकिन इट्स मेजरली एसोसिएटेड विद द ग्रुप सदर्न ग्रुप ऑफ पीपल। देन इंटरनेशनल डांस डे कब होता है? ये तो अभी बताया, ये थोड़ी देर पहले ही बताया, इंटरनेशनल डांस डे। क्विकली, इंटरनेशनल डांस डे कब होता है? 29 अप्रैल, बिल्कुल सही, 29 अप्रैल को होता है इंटरनेशनल डांस डे, और जैज डे होता है 30 अप्रैल को। दोनों अलग अलग डेज पे होते हैं। देन तमिलनाडु के करंट चीफ मिनिस्टर अभी रिसेंटली, ऑल्दो वील हैव अ न्यू वन नाउ, आफ्टर 10 डेकेड्स, 10 साल बाद, आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ 10 डेकेड्स, अ न्यू पार्टी हैज कम टू पावर। तमिलनाडु में पावर में कौन सी आई है पार्टी? विच पार्टी हैज कम टू पावर? करंट वाज Dapi के Pallana Swamy,
एंड ही वॉज अ विनर ऑफ वेरियस अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे उन्हें फॉर वेरियस गुड इम्प्लीमेंटेशन। काफी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट करे थे नए। सॉरी 10 years, all right, it's all about that 10 years and going to be 10 years, 1 decade, all right, 1 decade, yeah, 10 years, after a decade it has come, and 10 years, all right. uh Pinarayi Vijayan Kerala के हैं and DMK Stalin is the one which has come to power after 10 years. अभी ये 10 years से major opposition party रही है तमिलनाडु की. Now we have Pinarayi Vijayan, that is of Kerala. Again, new party has come to power. K. Chandrasekhar Rao is of Telangana. बिल्कुल सही. That's good. Now you're learning how to answer all the options. Now North Atlantic Treaty Organization या NATO के headquarter कहाँ पर है? फिर NATO recently एक military exercise या ये कहें defense exercise conduct कर रहा है. तो ये defense exercise recently किस नाम से conduct हो रही है और ये defense exercise lead कौन कर रहा है? ये बिल्कुल current का question है. All those who are following up on current affairs, क्विकली आंसर. डिफेंस एक्सरसाइज नाटो की अभी हाल ही में कंडक्ट हो रही है, तो वो कौन से नेम से कंडक्ट हो रही है, लीड कौन कर रहा है, और वेन्यू करंटली क्या है? करंट वेन्यू, क्योंकि ये काफी सारी कंट्रीज के अंदर कंडक्ट होगी, 2-3 महीने तक चलने वाली है, राइट? तो वेन्यू काफी सारी कंट्रीज है, लेकिन शुरू कौन से देश से हो रही है? एंड देन नाटो के हेडक्वार्टर्स, बेसिक क्वेश्चन तो हमारा स्टार्टिंग का है ही. डिफेंडर एक्सरसाइज ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स के अंदर हेडक्वार्टर्स है, दैट इज राइट. ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर नाटो के हेडक्वार्टर्स हैं. चलो, डिफेंस एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप, डिफेंडर यूरोप के नाम से ही एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है. आई जस्ट राइट डिफेंडर फॉर अ रेफरेंस. लीड कौन कर रहा है इस एक्सरसाइज को? एक्सरसाइज इज बीइंग लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ वेन्यू क्या है अभी करंटली? करंट वेन्यू क्या है? अल्बानिया, दैट्स राइट. करंटली द वेन्यू इज अल्बानिया. अल्बानिया के अंदर ही करंटली कंडक्ट हो रही है, जो यूएसए लीड कर रहा है, बट इसका वेन्यू 23 कंट्रीज में मूव होने वाला है. नाउ ब्लू लाइन डिमार्केट्स बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज? किन दो देशों का बॉर्डर ब्लू लाइन से मार्क किया जाता है? ब्लू लाइन बॉर्डर किसका है? ऑलराइट, ब्लू लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन विच कंट्रीज? ये कल ही बताया था. लेबनान एंड इसराइल, बिल्कुल सही. लेबनान और इसराइल के बीच में बॉर्डर जो है, दैट इज ब्लू लाइन बॉर्डर. और फर्दर और बॉर्डर्स ऐसे जो है, ये पैरेलल वाले, ये ऑल आई हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो, जो आप लोगों को मैंने कल थिंक ग्रुप में भी नोटिफाई कर दिया था किस वीडियो में है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कौन से डे पे मनाया जाता है? देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के साथ दूसरी चीज जुड़ी है, वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे अवार्ड, जो यूनेस्को गिलर्मो प्रेस फ्रीडम अवार्ड के नाम से जाना जाता है. तो ये अवार्ड 2021 के लिए किसे दिया गया था? 2021 के लिए यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे दिया गया था? हु वाज द रेसिपिएंट? और ये प्रेस फ्रीडम डे होता कब है? और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हाल ही में आया था, तो इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग क्या थी? फिलीपींस जर्नलिस्ट मारिया रेसा को दिया गया. 3 मई को होता है. ऑल ऑफ यू आर राइट, वंडरफुल, ग्रेट टू सी. सबका आंसर 3 मई को होता है. और गिलर्मो कैनो प्राइज जो अभी इस साल दिया गया है, मारिया रेसा को दिया गया. मारिया रेसा कहाँ की जर्नलिस्ट है? फिलीपींस की जर्नलिस्ट है. फॉर ओवर 3 decades वो जर्नलिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है. एंड टॉप नॉर्वे, लास्ट एरिट्रिया, 142 इंडिया का रैंक, टोटल 180 कंट्रीज. बिल्कुल सही, ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर राइट इन दैट. नीर महल वाटर फेस्टिवल, ये तो आई थिंक कल भी बताया था, तो जल्दी से रिवाइज करो. नीर महल वाला कहाँ पर है? नीर महल वाटर फेस्टिवल कहाँ पर होता है? जहां पे नीर महल है, नीर महल कहाँ पर है?
राशि, गौरव, वंडरफुल, बिल्कुल सही। त्रिपुरा बीइंग द राइट आंसर, त्रिपुरा के अंदर है। देवतल लेक कहाँ पर है? वेयर इज देवतल लेक लोकेटेड? उत्तराखंड, गढ़वाल के अंदर है, बिल्कुल सही। वेयर वी हैड टॉक्ड अबाउट ऑल द अदर लेक्स इन दिस। आंध्र प्रदेश के, right, we'll be starting with this कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कोयम्बटूर जहाँ पे होगा दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? वेयर इज राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क? राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम के अंदर। ऑल राइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स। असम के अंदर, असम के अंदर मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं, दैट्स राइट। ब्रह्मपुत्र और रिवर के पास बना हुआ है, असम के अंदर लोकेटेड है। गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कहां पर हेडक्वार्टर्स है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पर है? वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन? व्हेन वाज इट फाउंडेड? करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, दो आंसर आ रहे हैं। ऑल राइट, आंसर फॉर दिस ब्रुसेल्स बेल्जियम, बिल्कुल सही। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है। 1952 में बना था, बिल्कुल सही। 1952 के अंदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड। थर्ड थिंग, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? मिकूरिया, कुनियो मिकूरिया। कुनियो Victoria is the current head of World Customs Organization. Then कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहां पर है? वेयर इज कुद्रेमुख नेशनल पार्क? राइट आंसर्स, कर्नाटका, कर्नाटका। ऑल राइट, मोस्ट आर गोइंग विद कर्नाटका, दैट बीइंग द राइट आंसर। कर्नाटका के अंदर है। ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, ससन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहां पर है? An ultra mega power plant, Gularu. All right, we have a few answers, and answer for this is going to be, quickly answer all of you. Now, ये कहां पर है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट है। कतर की कैपिटल एंड करेंसी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कतर? ये आई थिंक कल भी किया था, या कहीं ना कहीं डिस्कस, वी हैव डिस्कस्ड इट, बिल्कुल सही। आंसर इज राइट, दोहा रियाल। I guess we have all discussed these questions, right? और आगे के we have discussed, these are the discussed part. गांधी सागर डैम we have not discussed. गांधी सागर डैम कहां पर है? गांधी सागर डैम, this we haven't discussed. गांधी सागर डैम कहां पर है? ऑलराइट, एमपी, एमपी सबका आंसर एमपी। कौन सी रिवर, रिवर कौन सी है? एमपी बीइंग द राइट आंसर फॉर दिस, मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन रिवर कौन सी है? विच रिवर आर वी टॉकिंग अबाउट ओवर हियर? चंबल, बिल्कुल सही। चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है गांधी सागर डैम। all right, so here we have covered quite a lot, and that being the end of it, let me just check if I have another set remaining. No, then we'll be starting a new set tomorrow, right? New set of static will be starting tomorrow, and
यस, आई विल ब्रिंग आउट अ फ्यू आई पुट आउट अ टेबल्स। ये जो कप्स की है, ये जब आपको लोगों को पीडीएफ दी जाएगी उसके अंदर आई पुट आउट अ टेबल ऑल्सो, इसलिए मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है। आई कंबाइन दोनों दिन की पीडीएफ कंबाइन करके आई बी शेयरिंग अ फ्यू टेबल्स विद ऑल ऑफ यू फॉर योर रिकैप एंड मेमोरी मैप वगैरह अगर कुछ है। क्रैश कोर्स इज बेसिकली जो आप लोगों के एक तरीके से रिकैप के लिए बनाया जाता है कि आप लोगों का जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो क्विकली कम से कम टाइम में आप लोगों को रिवाइज कराया जा सके। दैट इज द क्रैश कोर्स। फाउंडेशन कोर्स के अंदर ये सारी चीजें डिटेल में कराई जाती है, वेयर एज क्रैश कोर्स के अंदर भी फास्ट फॉरवर्ड अ फ्यू थिंग्स क्योंकि यू हैव प्रिपेयर्ड इट, वी आर जस्ट हेल्पिंग यू रिवाइज दैट, राइट। टेलीग्राम ग्रुप, यस शयन, एक टेलीग्राम ग्रुप है। आई विल शेयर द लिंक अगेन इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ऑलराइट, हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड, किस किस ने अपना स्कोर के ऊपर टैली रखा है इस बार? हाउ मेनी ऑफ यू पुट अ टैली ऑन योर स्कोर्स? गो स्लो। ऑल राइट, नो इशू। में ज्यादा स्लो तो वी वोंट बी एबल टू डू, पर गूगल कभी गलत नहीं। ऑल राइट, आई go a bit slow, no issue at all, we'll make it a more slow। कल I think we have another class, कल भी हमारी क्लास scheduled है, तो we'll make it a slow one, no issue at all, right? ऑल राइट, एनी वन एनी अदर इशू ऑन दैट? पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम वाले ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। आई अपलोड दोनों दिन की पीडीएफ एक साथ अपलोड कर दूंगी मैं, दैट इज टुडे इट विल बी अपलोडेड। और थोड़ा सा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर एक्स्ट्रा भी होगा, सो गो थ्रू द पीडीएफ। ये नहीं सोचना कि क्लास लिया तो छोड़ दिया, थोड़ा सा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी उसके अंदर ऐड होगा, सो गो थ्रू द पीडीएफ। यस, आई ऐड अ फ्यू थिंग्स। आज वाली पीडीएफ में कुछ चीजों के स्टेडियम का, पावर प्लांट्स एंड समवन हैज आस्क्ड अबाउट रेसलिंग कप्स आल्सो, तो इन तीनों का आई ऐड। मैं स्पोर्ट्स कप जितने भी इंपॉर्टेंट है उन सबका आई ऐड। It would be great if you can connect with you just for a short chat, and we can do it over here also, no issue at all। किस चीज में strategy issue है? Otherwise, you can connect on Telegram। Telegram पे you can connect via my via personal chat, right? All right. Most of the time you're talking in English। ऑलराइट, ये इशू अगर पहले बोला होता तो हिंदी ज्यादा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। सी इफ यू ब्रिंग आउट द थिंग दैट्स, जब जब बोलोगे तब पता चलेगा। आई ऑलवेज आस्क यू, क्लास से पहले क्लास के बाद, आई ऑलवेज आस्क कहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो रही है, सो लेट मी नो देयर एंड देन ना, वहीं पे बता दोगे तो ज्यादा इजी होगा। अब क्लास के बाद बताया तो देन क्लास हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड नाउ। ऑलराइट, चलो आई विल टेक योर लीव नाउ एंड आई शेयर द पीडीएफ बाय एंड ऑफ डे। आज के मतलब आज एंड ऑफ द डे तक आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर हो जाएगी, राइट? हाउ टू रिवाइज स्टैटिक एंड करंट पैरेलली त्रिपुरा, फॉर दैट यू कैन डू वन थिंग। जैसे आज की काफी क्लासेस में आप लोगों ने मतलब आज के काफी क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि स्टैटिक के साथ हम लोग करंट भी लिंक कर लेते हैं, करंट का क्या हो रहा है। सो डू दिस थिंग कि जब भी करंट पढ़ रहे हो, वेन एवर यू आर रीडिंग करंट, और स्टैटिक आपके माइंड में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ तो है ही डेफिनेटली, तो जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इसके साथ थोड़ा सा और आउटपुट्स देखते जाओ। जैसे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारे लिंक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे सपोजिंग नाटो के बारे में बात हो रही है, तो नाटो की रिसेंटली हमने डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, तो नाटो के बारे में हेयर यू कैन रिवाइज ऑल ऑफ इट। यहीं पे आप मेंटली सारा रिवाइज कर सकते हो। नाटो फॉर्म कब हुआ था, नाटो का ट्रीटी कौन सा है जिसके थ्रू नाटो बना था, कितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, राइट? फिर डिफेंस एक्सरसाइज नाटो की कब स्टार्ट हुई थी, लीड कौन कर रहा है, ये हम लोगों ने देखा ही है साथ साथ में। तो इस तरीके से यू कैन स्टडी एवरीथिंग, पूरा नाटो और नाटो की डिफेंस एक्सरसाइज। और रिसेंटली जैसे नाटो ने अफगानिस्तान किसे अपनी यू नो ट्रूप्स को वापस लेने का डिसीजन लिया है, राइट? तो साथ साथ में रिलेटेड न्यूज इवेंट्स, जो नाटो के साथ रिलेटेड न्यूज इवेंट्स, नाटो को कोई मीटिंग हुई है रिसेंटली, उन सब चीजों को भी साथ साथ में रिवाइज कर लो। कोई रिसेंटली मेंबर ऐड हुआ है तो सारी एक साथ चीजें रिवाइज हो जाएंगी वन गो में,
राइट। जैसे G7 की रिसेंटली मीटिंग हो रही है, तो G7 के मेंबर कंट्रीज, उसके हेडक्वार्टर्स, करंट मीटिंग किसके साथ हो रही है, एंड G7 का पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि G7 से G10 जो बनने वाला है उसके अंदर कौन कौन से देश जुड़ने वाले हैं। फिर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबके कैपिटल करेंसी साथ साथ में रिवाइज कर लो, बिकॉज G7 में तो ओनली 7 कंट्रीज हैं, तो 7 कंट्रीज है, उनके कैपिटल्स। G10 के अंदर जो एक्स्ट्रा 3 कंट्रीज आ रही हैं उनकी इनकी कैपिटल करेंसी साथ में रिवाइज कर लिए। हेड्स ऑफ स्टेट साथ में रिवाइज हो जाएंगे, है ना, ये सारी चीजें, क्योंकि जो हेड्स ऑफ स्टेट है, जो भी हेड्स ऑफ स्टेट है, कैपिटल है, करेंसी है, ये सारा करंट से आता है, स्पेशली ये वाला पोर्शन। हेड्स ऑफ स्टेट, कैपिटल, करेंसी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर तो जहां पे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, या जो कंट्रोवर्शियल स्टेट है जहाँ के चीफ मिनिस्टर के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है वहां पे भी बहुत ज्यादा आएंगे, तो वहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो करंट के साथ जोड़ के चलोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे कहीं। जहाँ पे इंडेक्स ठीक से अपडेट नहीं होता है, शायद पीडीएफ वगैरह के, आई डू दैट ऑल्सो, कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन आई एम प्लानिंग ऑन अ फ्यू थिंग्स, तो वहां पे यू कैन गेट अपडेटेड। 2021 का अप्रैल मंथ का तो मैंने अपडेट कर दिया है, रेस्ट ऑफ ऑल आई क्रिएट द पीडीएफ एंड शेयर, राइट। ऑल राइट। तो एनी वन, एनी अदर स्ट्रेटेजी क्वेश्चन, किसी को कोई और अंडरस्टैंडिंग या कुछ डाउट, या और त्रिपुरा क्लियर ऑन दैट, ये चीज क्लियर हो गई कि पैरेलल रिवीजन कैसे होगा। समझ में आया कैसे कैसे होगा। ऑल राइट। तो अब पैरेलल ही पढ़ना है, ट्राई टू बी मोर पैरेलल। और जो लोग ग्रुप में है, ग्रुप के अंदर आई हैव आल्सो शेयर्ड, मतलब देयर वाज अ बैच जिसके अंदर एमसीक्यू राउंड हुआ था सारे मंथ्स का, दैट वाज फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। मार्च तक का, दिसंबर से मार्च तक का एमसीक्यू डिस्क्रिप्शन हुआ था, वो ग्रुप के अंदर पीडीएफ भी अवेलेबल है, गो थ्रू दैट ऑल्सो, क्योंकि उसके अंदर ये लिंक करके काफी सारी चीजें कराई गई है, क्योंकि वो फाउंडेशन का था, तो गो थ्रू दैट ऑल्सो, क्योंकि फाउंडेशन बैच की पीडीएफ थी, right? All right. So we'll be taking your leave now and take care. Have a great day ahead on us.